अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं हमारे वीडियोस को सबसे पहले पाने के लिए। Hello, I am Kuldeep Namdev. I hope you all are enjoying my engineering graphics videos. Now I am back with a ninth position of straight line. Okay, ये नवा केस है अपना। प्रीवियस 8 केसेस जो 8 पोजीशंस थी हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ से हम इसे कंटिन्यू करने वाले हैं। ओके, अब नवी कंडीशन क्या है, नवी पोजीशन क्या है, नाइन्थ पोजीशन क्या है? स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू बोथ एचपी एंड बीपी। यहाँ पर क्या होने वाला है, जो लाइन होगी वो एचपी वीपी दोनों से इंक्लाइंड होगी। प्रीवियस जो हमने केसेस पढ़े हैं, पोजीशंस पढ़ी है, उसमें क्या डिस्कस किया था हमने कि लाइन किसी एक प्लेन से इंक्लाइंड है और दूसरे प्लेन से वो पैरेलल थी। यानी कि अगर वो एचपी से इंक्लाइंड है तो वीपी से पैरेलल थी, और अगर वीपी से इंक्लाइंड थी वो तो एचपी से पैरेलल थी। मगर यहाँ पे कंडीशन कुछ अलग है। यहाँ पर क्या है, अब ये लाइन दोनों से इंक्लाइंड है, यानी कि एचपी वीपी दोनों प्लेन से इंक्लाइंड होने वाली है। आइए देखते हैं यहाँ पर। अब फिगर देखिए, लेफ्ट में जो फिगर दिख रहा है और राइट में फिगर दिख रहा है लगभग लगभग सेम है, मगर इस फिगर को मैंने क्यों इंक्लूड किया है राइट में थोड़ी देर बाद बताऊंगा आपको। पहले आप यहाँ पर देखिए, जो लाइन है ए बी, लाइन क्या है ए बी, दिस इज द मेन लाइन। ओके, ये दो क्या है, इसके प्रोजेक्शंस हैं। ये ए डैश बी डैश क्या है, इसका फ्रंट व्यू है, ए बी क्या है, इसका टॉप व्यू है। अब बात करते हैं ये ए बी किस पोजिशन पे है। ए बी जो लाइन है किसी एंगल से एचपी से इंक्लाइंड है और किसी एंगल से वीपी से इंक्लाइंड है। यानी कि यहाँ पे थीटा और फाई दोनों एंगल अपना रोल प्ले करने वाले हैं। तो ये ए बी जो लाइन है एचपी वीपी दोनों से इंक्लाइंड है। ओके, अब बात करते हैं इसके प्रोजेक्शंस की। इसका मैंने लिया, इसको यहाँ से देखकर इसको दिया मेरा फ्रंट व्यू। तो ये फ्रंट व्यू ऑब्टेन हो रहा है मुझे वीपी पर, इसका नाम है ए डैश बी डैश। ठीक है, टॉप व्यू मुझे कहाँ मिलेगा, ऑन द एचपी, इसका नाम हो जाएगा ए और बी। आई थिंक इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं फ्रंट व्यू की लाइन की लेंथ क्या होने वाली है। आपको ऑलरेडी पता है, जो ट्रिक मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई थी कि इसका मैं क्या लेने वाला हूँ, फ्रंट व्यू लेने वाला हूँ। इसका फ्रंट व्यू कहाँ छपने वाला है, कहाँ मिलने मुझे वाला है, ये मिलने वाला है मुझे वीपी पर। और मुझे ये वेरीफाई करना है क्या ये लाइन वीपी के पैरेलल है कि नहीं। इस कंडीशन में तो लाइन वीपी के पैरेलल बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब फ्रंट व्यू जो मुझे मिल रहा है इसकी लेंथ मुझे क्या मिलेगी, छोटी मिलेगी। किससे, ए बी से छोटी मिलेगी। यानी कि सपोज ये ए बी की लेंथ 50 mm है, तो ये ए डैश बी डैश 50 mm से शॉर्ट होगी। ठीक है, अब बात करते हैं इसके टॉप व्यू की, यानी कि टॉप व्यू की लेंथ की। क्या ये टॉप व्यू का जो लेंथ मुझे मिल रहा है ए बी, क्या इस एक्चुअल ए बी से छोटा है कि सेम लेंथ का है। इसमें ही वो ट्रिक काम करती है। यानी कि इसका टॉप व्यू देखा, टॉप व्यू कहाँ मिलने वाला है, ये मिलने वाला है एचपी पर। तो बात हुई एचपी की, तो क्या ये लाइन ए बी जो एक्चुअल लाइन है ए बी, क्या ये एचपी से पैरेलल है? ये तो पैरेलल नहीं है, ये तो इंक्लाइंड है उससे। इसका मतलब ये हुआ जो टॉप व्यू में जो ए बी आपको मिल रही है, इसकी जो लेंथ है, इस ए बी लेंथ यानी कि एक्चुअल लेंथ जो 50 एम की थी उससे छोटी ही होगी। ठीक है, आई थिंक आपको तो ऑलरेडी समझ में आ गया, क्योंकि ऑलरेडी ये सब डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। तो ये हो गया फाइनली ए डैश बी डैश इसका फ्रंट व्यू, ए बी हो गया टॉप व्यू। अब बात करते हैं इसके एंगल की। यहाँ पे जो एंगल है, ये एंगल क्या है, अल्फा है। यानी कि एक्स वाई, यानी कि एचपी से जो फ्रंट व्यू का एंगल होगा इस कंडीशन में अल्फा होने वाला है, और टॉप व्यू का जो एंगल होगा विद द वीपी वो एंगल होगा बीटा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, कारण क्या है इसका? कारण ये है कि अभी तक हमने क्या देखा, जो लाइन इंक्लाइंड थी, प्रीवियस केसेस में क्या देखा, जो लाइन इंक्लाइंड थी और वहां पे मुझे क्या मिल रहा था, फ्रंट व्यू या टॉप व्यू में मुझे हमेशा ट्रू लेंथ मिल रही थी। क्या मिल रही थी, ट्रू लेंथ। अगर ट्रू लेंथ होगी यानी कि एक्चुअल लेंथ होगी वो लाइन की, तो यानी कि वहां पे जो एंगल होगा वो भी एक्चुअल होगा। ये सपोज यहाँ पे मैंने एचपी से इंक्लाइन किया होता लाइन को और मैंने इसको वीपी से पैरेलल किया होता, तब क्या होता, फ्रंट व्यू में मुझे जो लाइन मिलती है ए डैश बी डैश, वो क्या होती, एक्चुअल लेंथ की होती, यानी कि उसका लेंथ एक्चुअल लाइन के लेंथ के बराबर होता है। इसलिए अगर लाइन एक्चुअल लेंथ की है, इसका मतलब वो एंगल भी एक्चुअल होगा। इसे कहते हैं ट्रू एंगल। क्या बोलते हैं, ट्रू एंगल। यानी कि वो थीटा जो एंगल होता, वो एंगल होता किसका, ट्रू लेंथ वाली लाइन का। यानी कि वो लाइन क्या होती, ट्रू लेंथ की होती, वही वहां पे रिप्रेजेंट करते बाय फ्रंट व्यू। यानी कि मगर ये जो लाइन है ये तो ट्रू लेंथ की नहीं है, क्योंकि लाइन क्या हो गई है, इस ए बी से छोटी हो गई है। क्योंकि लाइन ए बी से, फ्रंट व्यू की लाइन ए बी से शॉर्ट है, इसका मतलब ये ट्रू लेंथ नहीं है। ये लाइन क्या है, ट्रू लेंथ की नहीं है। जब ट्रू लेंथ की लाइन नहीं है, इसका मतलब ये एंगल थीटा भी नहीं होने वाला, ये एंगल ट्रू एंगल भी नहीं होगा।
ओके, तो इसे कहेंगे एपरेंट एंगल अल्फा। तो ये एपरेंट एंगल अल्फा होगा। सिमिलर यहाँ पे वही केस है, अपन ने एक केस पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में। क्या पढ़ा था अपन ने? जो लाइन थी वीपी से इंक्लाइन थी और एचपी से पैरेलल थी। कुछ याद आ रहा हो आपको? तो जब लाइन एचपी से पैरेलल होगी, वीपी से इंक्लाइंड होगी, तो टॉप व्यू आप देखेंगे उसका। क्या देखेंगे? टॉप व्यू। द लाइन इज इंक्लाइंड टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी। तो टॉप व्यू आप देखेंगे, टॉप व्यू में जो लाइन नजर आएगी वो लाइन की लेंथ क्या होगी? एक्चुअल लाइन की लेंथ के बराबर होगी, यानी कि वो लाइन ट्रू लेंथ के बराबर होगी। और ट्रू लेंथ के बराबर होगी तो ये एंगल क्या होता था? वो फाई होता था, क्योंकि फाई क्या है? ट्रू एंगल है। ओके, तो यहाँ पे तो लाइन शॉर्ट हो गई है। आप देखिए ना, यहाँ पे ये ए बी है, ये ए बी क्या है? दिस लाइन इज शॉर्ट। तो ये लाइन शॉर्ट हो गई, इसका मतलब ये जो ट्रू लेंथ तो है ही नहीं। जब ये ट्रू लेंथ नहीं है तो यहाँ पे ट्रू एंगल फाई नहीं होगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा? एक एपरेंट एंगल होगा जिसका नाम मैंने दिया बीटा। तो याद रखिए, फ्रंट व्यू को जो एंगल होता है उसे हम अल्फा बोलेंगे, और टॉप व्यू का जो एंगल होगा विद द वीपी उसे बीटा बोलेंगे। किस केस में बोलेंगे? जब लाइन दोनों प्लेन से इंक्लाइंड होगी। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। यहाँ पे भी समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने इसको ये फिगर ड्रॉ क्यों किया, मैंने ये फिगर लिया क्यों? मैंने ये फिगर मैंने इसलिए लिया, मैं आपको समझा सकूं कि लाइन को इंक्लाइंड कैसे करना है। इसमें दिखा दी मैंने। हो सकता है आप समझ में, आपको ये डाउट्स आ रहे हो कि यार ये मैं लाइन को इंक्लाइन करूं तो करूं कैसे इस पोजीशन में, तो उसको समझाने के लिए मैंने ये फिगर ड्रॉ किया है। अब फिगर देखिए, सबसे पहले मुझे अगर लाइन को दोनों प्लेन से इंक्लाइन करना है एचपीपी से, तो मुझे करना क्या होगा? सबसे पहले लाइन को रखूंगा दोनों के पैरेलल। एक कंडीशन पढ़ी थी अपन ने, लाइन की पोजीशन थी ना, लाइन इज पैरेलल टू बोथ एचपीवीपी। थोड़ा आपको याद आ रहा हूं तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे पहले वही करूंगा। लाइन को हमेशा क्या करूंगा? जो डिस्टेंस मुझे गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग इस तरह से सेट करूंगा कि लाइन एचपीवीपी दोनों के पैरेलल हो जाए, यानी कि लाइन वीपी से भी पैरेलल हो, एचपी से भी पैरेलल हो। तो लाइन सपोज ऐसी है, ए पॉइंट तो यहाँ पे है, बी पॉइंट यहाँ कहीं है, बी पॉइंट यहाँ कहीं है। अभी इस पोजीशन में क्या है? लाइन इज पैरेलल टू बोथ एचपी एंड वीपी। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ? थीटा एंगल मुझे लेना है। थीटा सपोज दिया 30 डिग्री एग्जांपल के तौर पे, और फाई मुझे दिया है 45 डिग्री। ये एग्जांपल की कुछ वैल्यूज ले लेता हूं मैं। तो मैंने क्या किया? एचपी से कैसे इंक्लाइन करते हैं? एचपी से इंक्लाइन करने के लिए मुझे क्या करना होगा? एक पॉइंट ए को फिक्स करना होगा, यानी इसको पकड़ लेना होगा। और बी को मुझे क्या करना होगा? अभी क्या है? बी पैरेलल है किसके? ए बी के, यानी कि ए से लेकर एचपी की, बी से लेकर वीपी की दूरी सेम है अगर ये लाइन यहाँ पे होती। अब मुझे क्या करना है? एक पॉइंट को फिक्स करना है और बी को ऊपर की तरफ उठा देना है, यानी कि मुझे वीपी से इसे दूर कर देना है, सॉरी इसे एचपी से दूर कर देना है। क्या करना है मुझे? इसको एचपी से दूर कर देना है। इस तरह से करना है कि इसका एंगल जो है एचपी से कितना मेंटेन हो जाए? थीटा, दैट इज 30 डिग्री। ओके, तो मैंने इसको ऊपर की तरफ उठा दिया ए को फिक्स करके। तो क्या हुआ? इस लाइन ने अपने आप में एंगल ले लिया 30 डिग्री, दैट इज एंगल थीटा विद द एचपी। ओके, अब बात करते हैं वीपी से कैसे इंक्लाइन करना है। अब इंक्लाइन करने के बाद जो पोजीशन में लाइन थी उसी लाइन को मैंने क्या किया? पकड़ा मैंने, क्योंकि अभी भी लाइन क्या है? वीपी के पैरेलल है। आप देखिए ए से डिस्टेंस और बी से डिस्टेंस क्या सेम है? अभी सेम नहीं है क्योंकि इंक्लाइंड है, मगर क्या होगा जब मैं अगला एचपी से इंक्लाइन करूंगा तो ऑटोमेटिकली लाइन क्या रहेगी? वीपी से पैरेलल रहेगी। उस पोजीशन में ए की डिस्टेंस वीपी से, बी की डिस्टेंस वीपी से सेम रहने वाली है। ठीक है, तो मैंने क्या किया? मुझे क्या करना है? ए को तो फिक्स करना है, अब बी को मुझे वीपी से दूर करना है, तभी लाइन वीपी से इंक्लाइंड होगी। वीपी दूर कब होगी? या फिर उसको उस तरफ ले जाऊं, या फिर मैं उसको इस तरफ ले जाऊं, या फिर इस तरफ ले जाऊं। तो मैं क्या करता हूं? इसको पकड़ लिया मैंने बी पॉइंट को, और मैंने लाइन को वीबी से दूर कर दिया। क्या कर दिया मैंने? वीबी से दूर कर दिया, यानी कि मुझे लाइन को इस तरफ खींच दिया। इस तरफ खींचा, इस तरह से खींचा कि जो एंगल होगा इस वीपी से अब ये मेंटेन हो जाएगा 45 डिग्री। तो उस फाइनल पोजीशन में जो लाइन होने वाली है वो होगी लाइन इंक्लाइन टू बोथ एचपी एंड वीपी। यहाँ पे थीटा और फाई दोनों एंगल अपना रोल प्ले करेंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगली स्लाइड में एक काम कर लेते हैं, बात कर लेते हैं कि इसके फाइनल व्यूज क्या होंगे। तो आप समझ ही गए थे। तो ये मैंने एक्चुअल लाइन थी इसकी, मैंने इसका फ्रंट व्यू ड्रॉ किया। तो फ्रंट व्यू होगा ए डैश बी डैश जो फाई एंगल पे होगा। टॉप व्यू होगा इसका ए बी जो बीटा एंगल पे होगा। ये तो आप समझ गए होंगे। मगर बात करूं कि अगर मुझे इसको ड्रॉ करना है, क्योंकि इसमें एक चीज की कमी है। किस चीज की कमी है? यहाँ पे फ्रंट व्यू टॉप व्यू तो है, मगर यहाँ पे टू लेंथ की लाइन तो है ही नहीं। और अगर क्वेश्चन में मुझे दिया है कि फ्रंट व्यू टॉप व्यू की लेंथ ये गिवन है और मुझे ट्रू लेंथ निकालना है, तो मैं कहां से निकालूंगा? तो उस ट्रिक को, उस मेथड को आपको समझना होगा। अगर ये समझ नहीं पाएंगे आप तो इस तरह का क्वेश्चन एक भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे जिसमें लाइन दोनों प्लेन से इंक्लाइंड होगी। तो इस कंडीशन को जो आने वाले स्लाइड में समझाने वाला हूँ, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर ये आप समझ गए तो सारे क्वेश्चन आप इसके बेहद आसानी से कर लेंगे। तो ये तो जस्ट मैंने
स्लाइड को कब लिया था, इसलिए लिया था ताकि आप समझ सकेंगे फ्रंट व्यू ऐसा बनेगा। आप समझ गए होंगे ऑलरेडी, आपने ऑलरेडी किया। इसमें क्या फ्रंट व्यू टॉप व्यू दोनों इंक्लाइंड है, फ्रंट व्यू भी इंक्लाइंड है एक्स वाई से, वीपी भी इंक्लाइंड है, यानी कि फ्रंट व्यू एचपी से इंक्लाइंड है और टॉप व्यू वीपी से इंक्लाइंड है। आप समझ गए होंगे यहाँ पे। तो अब बात करते हैं मेन कंटेंट की, जिसके लिए मैंने इस स्लाइड को बनाया है, इस प्रेजेंटेशन को बनाया है। ओके, इसके लिए मुझे एक चीज समझनी पड़ेगी। देखो, मुझे एक चीज पता थी कि इस फिगर से एक चीज क्लियर हो रही है, फ्रंट व्यू क्या दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, टॉप व्यू क्या दिख रहा है, ये भी छोटा दिख रहा है। किससे, इस ए बी से। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, अगर मैं चाहूं तो मैं कुछ ऐसी चेंजेस फिगर में कर सकता हूं जिससे क्या होगा, मुझे ए बी का एक्चुअल लेंथ मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, देखते हैं। मैंने क्या किया, सपोज इस ए बी को मैंने उठा के थोड़ी देर के लिए, मानो उसको बी को पकड़ा मैंने और उसको पकड़ के मैंने यहां ले आया, ये करीब यहां करीब आएगा। तो मैंने क्या किया, ए बी को कर दिया वीपी के पैरेलल। क्या कर दिया मैंने, इस ए बी को कर दिया वीपी के पैरेलल। इसको करने से फायदा क्या होगा, अगर ये लाइन पैरेलल हो गई, देखिए आगे वाले केस में इसको समझने की कोशिश करते हैं, आपके लिए बहुत आसान आ जाएगा। एक केस मैंने वही उठाया है जो ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। लाइन इज पैरेलल टू वीपी एंड इंक्लाइंड टू एचपी, सिंगल इंक्लिनेशन वाला क्वेश्चन है ये। लाइन एचपी से इंक्लाइंड है बस और वीपी से पैरेलल है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपको ऑलरेडी पता, फ्रंट व्यू आपने देखा, फ्रंट व्यू क्या होगा, फ्रंट व्यू आपको नजर आएगा ये ए डैश बी डैश फ्रंट व्यू है। अब बात करते हैं फ्रंट व्यू की जो लेंथ है ए डैश बी डैश की, क्या इस ए बी के बराबर है? बिल्कुल है, क्योंकि अपन देखते हैं ट्रिक के अनुसार फ्रंट व्यू का मिलने वाला है, मुझे वीपी भी मिलने वाला है। क्या ये लाइन वीपी के पैरेलल है? बिल्कुल है। जब वीपी के पैरेलल है इसका मतलब क्या हुआ कि वीपी पे जो उसका फ्रंट व्यू आया है वो क्या होगा, ए डैश बी डैश होगा, और वो जो लेंथ का होगा, किस लेंथ का होगा, इस एक्चुअल लेंथ ए बी के बराबर होगा। यानी कि ए डैश बी डैश जो मिलने वाला है एक्चुअल लेंथ का मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे एंगल थीटा है। अगर ये ट्रू लेंथ है तो एंगल भी ट्रू होगा, इसलिए यहाँ पे एंगल अल्फा नहीं लिया गया था, वहां पे एंगल क्या लिया था मैंने, थीटा लिया था। तो याद रखिए थीटा जो एंगल बनेगा हमेशा ट्रू लेंथ की लाइन का बनेगा, यानी कि थीटा एंगल कब लेना है आपको, जब ये लाइन कैसी हो, ट्रू लेंथ की हो। ओके, अब बात करते हैं टॉप व्यू की। तो टॉप व्यू आपने देखा, टॉप व्यू आया एचपी पर, आया एचपी पर। अब बात करते हैं इसकी लेंथ ए बी के बराबर होगी, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अपन को देखना है इसका टॉप व्यू कहां पे आएगा, एचपी पर आएगा। क्या ये लाइन ए बी एचपी के पैरेलल है? बिल्कुल नहीं है, ये तो इंक्लाइंड है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये ए बी है, ये टॉप व्यू में जो ए बी नजर आ रहा है मुझे, एक्चुअल लाइन जो ए बी थी उसके कंपैरिजन में छोटी है। तो ये समझ में आपको आ गया। इसका फ्रंट व्यू टॉप व्यू कैसे ड्रॉ करते हैं, ऑलरेडी नो दैट, अपन प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका फ्रंट व्यू था, ये फ्रंट व्यू इसका है, और ये इसका टॉप व्यू, फ्रंट व्यू ए डैश बी डैश है, टॉप व्यू ए बी है। अब मैंने इस फिगर को क्यों लिया, ये समझाने के लिए लिया। देखिए अगर ये लाइन इंक्लाइंड थी, अगर मान के चलो टॉप व्यू क्या इंक्लाइंड है, किससे इंक्लाइंड है, वीपी से, तो मुझे फ्रंट व्यू छोटा नजर आएगा। क्या नजर आएगा, फ्रंट व्यू छोटा नजर आएगा। तो एंगल मुझे एपरेंट एंगल अल्फा लेना होगा फ्रंट व्यू के लिए। मगर अगर ऐसा कर दूं मैं कि इस लाइन को मैं क्या कर दूं, पैरेलल कर दूं वीपी के, क्या कर दूं मैं, पैरेलल कर दूं, तो क्या हो जाएगा, फ्रंट व्यू में मुझे नजर जो है लाइन नजर आएगी वो कैसी होगी, वो तो एक्चुअल साइज की मिलेगी, यानी कि ट्रू लेंथ पे मिलेगी। यानी कि ए डैश बी डैश मुझे क्या लेंथ देगी, ट्रू लेंथ, जो उस लाइन का वास्तविक लंबाई थी। तो एंगल क्या होगा, यहाँ पर थीटा एंगल होगा। ठीक है, तो मैं ही करने वाला हूँ अगले स्टेप में, मैं करने अगले स्लाइड में क्या करने वाला हूँ, मैं टॉप व्यू को कर दूंगा पैरेलल, यानी कि एक बार करूंगा मैं ए बी को पैरेलल। ठीक है, तो फ्रंट व्यू में क्या मिल जाएगी, मुझे एक लाइन मिलेगी ट्रू लेंथ की, तो जो लाइन एंगल कितना मेंटेन करेगी, एचपी से थीटा डिग्री। ओके, फिर मैं क्या करूंगा, इस फ्रंट व्यू को भी कर सकता हूं। तो मैंने फ्रंट व्यू को क्या किया, इसको भी पैरेलल कर दिया। किसके पैरेलल किया, एचपी के। तो टॉप व्यू में जो लाइन मुझे मिलेगी वो क्या मिलेगी, वो भी ट्रू लेंथ की मिलेगी। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। वो लाइन कैसी होगी, थीटा एंगल पे, सॉरी वो होगी फाई एंगल पे। कितने एंगल पे होगी, वो फाई एंगल पे होगी। फ्रंट व्यू में जो ट्रू लेंथ होगी वो थीटा एंगल पे होगी विद द एचपी, और टॉप व्यू में जो ट्रू लेंथ होगी वो वीपी से फाई एंगल पे होगी। आइए देखते हैं कैसे करना है। तो इस स्लाइड से अपन इतना बस समझे कि अगर इस लाइन को इंक्लाइंड है, अगर ये लाइन ए बी इंक्लाइंड है, अगर मैंने इसको पैरेलल कर दिया वीपी के, तो मुझे फ्रंट व्यू में इसकी एक्चुअल लेंथ नजर आएगी और एंगल एक्चुअल थीटा एंगल होगा। अब आगे देखते हैं अगली स्लाइड में कि इसे करना कैसे है, क्योंकि ये समझ गए तो आप इस तरह के सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये तो वही फिगर है, ये कौन सा फिगर है, ये तो ये फिगर है। ये फिगर मैंने यहां से लिया और यहां लाके ड्रॉ कर लिया, सेम फिगर है। फाई एंगल अल्फा एंगल में मुझे मिल रहा है इसका फ्रंट व्यू, और बीटा एंगल पे मिल रहा है इसका टॉप व्यू। दोनों लाइन आपस में एचपी वीपी से इंक्लाइंड है।
कोई भी लाइन अभी HPP के पैरेलल नहीं है। अब मुझे क्या करना था, लास्ट स्लाइड में क्या समझाया था मैंने आपको, अगर मैं यहाँ पे इसका ट्रू लेंथ ऑब्टेन करना चाहता हूँ फ्रंट व्यू में, इस लाइन की एक्चुअल लेंथ निकालना चाहता हूँ, क्या करूंगा मैं, इस AB को कर दूंगा पैरेलल, किसके पैरेलल, VP के। तो यह देखिए सेकंड फिगर मैंने वही किया है। देखिए AB था ना, ये AB क्या है, दिस AB सेम, ये क्या है, टॉप व्यू, ये टॉप व्यू है। अब मैंने क्या किया, इसको सेंटर माना, किसको सेंटर लिया, ए को सेंटर मानते हुए कॉम्पास से मैंने क्या किया, बी से इस आर्क को ड्रॉ किया, यानी कि बी की लोकेशन चेंज की। अब बी को मैंने यहां से लिया और इसकी नई पोजीशन पे ले गया। अब इसकी नई पोजीशन आ गई तो यहाँ पे नाम भी देना अलग पड़ेगा, तो इसको मैंने नाम दिया B1। क्या नाम दिया मैंने, इसका नया नाम दिया B1। अब बी की लोकेशन यानी बी यहाँ से ट्रांसफर होकर यहाँ पहुंच चुका, ठीक है। तो ये लाइन मैंने कैसी कर दी है, ए बी को मैंने क्या कर दिया, VP का पैरेलल कर दिया, यानी कि एक्स वाई के अभी पैरेलल कर दिया। तो ये AB1 हो गया, लाइन एक ही है, लेंथ भी सेम है क्योंकि सेम रेडियस है, इसको सेंटर मानते हो, यहाँ से आंख लगाओगे तो रेडियस सेम होगी ना, तो ये रेडियस क्या है, आपस में सेम है, यानी कि ये डिस्टेंस क्या आपस में सेम है। अब मुझे पता है अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा, ठीक है, तो मुझे वहां पे क्या हो जाएगा, अगर ये क्या है, देखो ये लाइन बनी हुई लाइन के, इसे कहते हैं लोकस, क्या बोलते हैं इसको, लोकस। ये B डैश का लोकस है, ऐसे ही A डैश का लोकस आप बना सकते हो, A का बना सकते हो, B का बना सकते हो। तो इन पॉइंट से अगर लाइन ड्रॉ करते हो एक्स वाई के पैरेलल तो वो कहलाती है लोकस। तो B डैश का लोकस है, अगर इसको सीधे ले जाऊं B डैश के लोकस तक, जहां पे भी इस लोकस पे इंटरसेक्ट करेगी तो ये पॉइंट हो जाएगा, ये B1 था ना, इसे B1 डैश नाम दिया क्योंकि फ्रंट व्यू का पॉइंट है, इसलिए मैंने जितने भी पॉइंट एक्स वाई से ऊपर होंगे सब फ्रंट व्यू के पॉइंट होंगे, सब में डैश लगाएंगे अपन, और जितने भी एक्स वाई से नीचे होंगे सब टॉप व्यू के पॉइंट्स होंगे, तो मैं इनको बिना डैश के रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे B1 था तो मैंने नाम दे दी B1 डैश, पॉइंट तो एक ही है, इसको नाम दे दी B1 डैश। अब मैं क्या करूंगा, अगर A डैश और B1 डैश को जोड़ दूं तो ये लाइन क्या नजर आएगी मुझे, फ्रंट व्यू की लाइन से बड़ी नजर आएगी, तो ये एक्चुअल में क्या ट्रू लेंथ होगी, क्या होगी, ट्रू लेंथ, यानी कि उस लाइन की जो वास्तविक लंबाई थी वो मुझे मिल जाएगी, और ये एक्चुअल लेंथ मुझे मिली है। तो यहाँ पे एंगल भी क्या होगा इस लाइन का, HP से एक्चुअल एंगल होगा, यानी कि ट्रू एंगल होगा, इसे कहेंगे एंगल थीटा। जैसे मैंने यहाँ पे किया है वैसा अगर ऊपर से भी कर दूं तो A डैश B डैश को भी कर दूं HP के पैरेलल तो क्या होगा, तो आइए मैंने इसमें अगले में यही किया हुआ है। इसी फिगर को मैंने और चेंज किया, मैंने क्या किया इस बार A डैश B डैश को भी पैरेलल कर दिया, जैसे कि मैंने इस AB को पैरेलल किया था VP से। अब क्या करेंगे, A डैश B डैश को किससे पैरेलल करेंगे, HP से करेंगे। देखिए A डैश को सेंटर लिया मैंने, इस B डैश से मैंने आर्क ड्रॉ किया, क्या किया मैंने, इस B डैश से मैंने एक आर्क ड्रॉ किया, ठीक है। आर्क ड्रॉ किया यानी कि कहां तक लाना है, पहले क्या करूंगा, एक लाइन ड्रॉ कर लूंगा लाइक दिस, तो इसको लाऊंगा यहां तक, ताकि क्या हो जाए, ये B अपनी नई पोजीशन में पहुंच जाए, B डैश, तो ये हो जाएगा, इसका नाम B1 दे चुके, ऑलरेडी अपन नाम दे चुके थे, यहाँ दे चुके B1 नाम दे चुके थे, तो यहाँ पे मैंने नाम दे दिया B2, क्योंकि फ्रंट व्यू का पॉइंट है इसलिए B2 डैश मैंने इसका नाम दिया। तो ये हो गया B2 डैश। तो ये A डैश B डैश को मैंने क्या कर दिया, HP के पैरेलल कर दिया, इसका नाम हो गया A डैश B2 डैश, लाइन एक ही है, सेम लाइन है, ओके। अब मैं इसका कौन सा व्यू लूंगा, टॉप व्यू लूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, टॉप व्यू में क्या मिलेगा, टॉप व्यू में मुझे मिलेगा इसका ट्रू लेंथ। क्यों मिलेगा, क्योंकि लाइन कैसी है इस बार HP के पैरेलल है। आपको पता है कोई लाइन HP के पैरेलल होती है और उसका टॉप व्यू देखता हूं तो मुझे क्या मिलता है, उसका ट्रू लेंथ मिलता है। आप ऑलरेडी प्रीवियस केसेस में पढ़ चुके हैं। तो मैंने क्या किया, यहां से एक लाइन ड्रॉ किया और मैंने B के लोकस तक, अब मैंने यहाँ से B का लोकस भी ड्रॉ कर सकता हूँ, B से एक लाइन ड्रॉ की मैंने B पॉइंट से एक्स वाई के पैरेलल, तो ये B का लोकस कहलाएगा। तो B के लोकस पे मैंने इसको इंटरसेक्ट करा दिया, जहां पे इंटरसेक्ट हुआ मैंने नाम, ये B2 डैश था तो इसका नाम क्या हो गया, B2 हो गया। अब मैंने B2 को ज्वाइन किया A से, अब जैसे ही मैं B2 को ज्वाइन करूंगा A से, मुझे एक लाइन मिलेगी जो टॉप व्यू से बड़ी होगी और वो ट्रू लेंथ ही होगी, यानी कि यहाँ पे दो ट्रू लेंथ होंगी, ये ट्रू लेंथ यानी कि एक ट्रू लेंथ होगी फ्रंट व्यू में, एक होगी टॉप व्यू में, दोनों की लेंथ आपस में सेम होगी, मगर ये एंगल क्या होगा, एंगल इस बार थीटा ना होगा, इस बार होगा फाई, क्योंकि इस बार जो ट्रू लेंथ है तो यहाँ पे ट्रू एंगल जो VP से होगा उसे बोलते हैं एंगल फाई, तो वो एंगल मेंटेन करेगी ट्रू लेंथ की लाइन, तो ये एंगल थीटा होगा यहाँ पर इस ट्रू लेंथ का, और ये जो ट्रू लेंथ होगी नीचे जो लाइन बनी हुई है इसका एंगल क्या होगा, फाई होगा, और फ्रंट व्यू का जो एंगल होगा वो होगा अल्फा, दिस इज अपरेंट एंगल, और यहाँ पे अपरेंट एंगल होगा बीटा, किसका, टॉप व्यू का विद द VP। तो ये सारे एंगल आप समझ चुके हैं, यहाँ पे दोनों लाइन ट्रू लेंथ की होंगी, ये लाइन भी ट्रू लेंथ की, लाइन भी ट्रू लेंथ की, दोनों आपस में सेम लेंथ की होंगी। और ये नेमिंग कैसे करनी है ये मैं आपको बता चुका हूँ, और भी नेक्स्ट वीडियोस में जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और आसान तरीके बताऊंगा इसकी नेमिंग कैसे करनी है। तो ये कंडीशन ये सेटिस्फाई होती है तो यहाँ पर ये फिगर फाइनली आपको ऑब्टेन हो रहा है।
तो ये फिगर आपका लगभग सारे क्वेश्चन में बनेगा। ओके, हो सकता है स्टेप्स अपने अलग अलग ड्रॉ करने के लिए, मगर जनरली फिगर ये बनेगा इस कुछ इस तरह से ही। और ये अपना एक कह सकते हैं ये एक तरह का फॉर्मूला होगा। अगर ये फिगर आप थोड़ा समझ लें, आप समझ लें कि लाइंस मैंने आर्क्स कैसे ड्रॉ की किसी भी कंडीशन में, रिवर्स वे में या फॉरवर्ड वे में, तो आप सारे क्वेश्चन आराम से इसके सॉल्व कर सकते हैं। तो हर क्वेश्चन में क्या करेंगे, फॉर्मूला है, इसको मैं साइड में रखूंगा और इसको समझाते हुए मैं अब सारे क्वेश्चंस ड्रॉ करने वाला हूँ। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको बताइएगा कमेंट बॉक्स में। लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।